हाँ जी बच्चों, वेलकम। बेटे लेक्चर 8 है ये, यूनिट 3 है, चैप्टर 1 है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका ये। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। लूप या कॉइल एक ही बात है, कॉइल भी कह सकते हो। ठीक है, अब जरा केयरफुली देखना बेटे कैसे करेंगे। देखो जैसे ये है बच्चों एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। कैसी है? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। और इसकी रेडियस मान लो a है। अब आप कहोगे r क्यों नहीं मानी? क्योंकि r ना इस डिस्टेंस को मान रहे हैं। तो बेटा इस डिस्टेंस को r माना है और रेडियस को a मान लिया है। और इसमें करंट बह रही है, मान लो इस तरह से करंट बह रही है, आई करंट इसमें बह रही है। ठीक है, अब बच्चों ये डिस्टेंस जरा मुझे बताओ कितनी हो जाएगी, या ये बता दो कितनी हो जाएगी। आसानी से समझ सकते हो, पाइथागोरस लगा लोगे। ये a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या सिमिलरली ये भी इतनी हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं। चाहे ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो चाहे नीचे को, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सेट ऑफ CP/CT। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो देखो बेटा ये स्मॉल लाइन एलिमेंट मैंने लिया है, इसकी लंबाई कितनी है? DL। ये भी स्मॉल लाइन एलिमेंट है, इसकी लंबाई भी कितनी है? DL। डीएल लेने का कारण क्या है कि आप एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख सकते हो। बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड हम सिर्फ इस छोटे से लाइन एलिमेंट के कारण ही लिख सकते हैं। तो एक ये लिया है, एक इसके अपोजिट लिया है। तो डीएल की दिशा, जब हम डीएल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखो ये हथेली हो जाएगी और हथेली से धक्का इधर की तरफ लगेगा, तो ये हो जाएगी डीबी की दिशा, डीबी। और जब हथेली ऐसे रखोगे, है ना, करना ये एक ना कड़ा ले लेना, कड़े में करंट चलाना, कड़ा जो होता है गोल होता है, और इस तरह से हथेली को रखना, है ना, तो डीबी निकलेगा इधर, यानी हथेली के परपेंडिकुलर निकलता है। तो इसको हथेली समझो, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा डीबी। अब इस डीबी के क्या करोगे? कंपोनेंट। तो देखो बेटा लाइनें खींच दी कंपोनेंट करने के लिए बच्चों। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक 90 डिग्री है, ये 90 है। अब बताओ ये 90 माइनस थीटा, ये फिर 90 है बेटे, ये वाला एंगल अभी समझाया था, ये हथेली है और ये धक्का देने की दिशा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। 90 माइनस थीटा में थीटा ऐड कर लोगे 90 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। फिर दोबारा समझ लो, ये थीटा, ये पूरा 90 था, इसलिए ये 90 माइनस थीटा, ये लाइन और ये डीबी, इनके बीच भी 90 डिग्री एंगल है, तो ये थीटा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा, है ना। अब कंपोनेंट कर लो, डीबी का ये कंपोनेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों डीबी कॉस थीटा, और डीबी का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटे डीबी साइन थीटा। सिमिलरली इस डीबी का कंपोनेंट इधर बताओ, डीबी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बताओ डीबी साइन थीटा। देखो डीबी कॉस थीटा से ये वाला डीबी कॉस थीटा कट जाएगा, इसका मतलब ये डीबी साइन थीटाज ही नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। तो हमें दो बार डीबी साइन थीटा नहीं लिखना है, केयरफुली सुनो। सिर्फ एक बार डीबी साइन थीटा लिख लेंगे, यानी एक डीएल का कंट्रीब्यूशन डीबी साइन थीटा है, और उसे पूरी रिंग पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारे डीबी साइन थीटाज ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा अलोंग द एक्सियल लाइन आएगा, इसी एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बचा है डीबी साइन थीटा, ये वाला कट गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसके बारे में दो बातें कह सकते हैं।
एक बार डी बी साइन थीटा लिखिए और उसे इंटीग्रेट करिए तो निकल आएगा, और डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सियल लाइन या अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल। ठीक है। अब देखो बेटा डी बी लिखना रह गया है, डी बी बायो सेवर्ट लॉ से लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। जरा ध्यान से देखना, अब मैं बी को लिख रहा हूं। डी बी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर कहते हैं दूरी को, दूरी किन किन के बीच की, डीएल से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये दूरी है, ये वाली दूरी है, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एंगल 90 क्यों लिखा गया है, इसका रीजन मैं एंड में ना एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। फिलहाल समझ लो ये थीटा 90 हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ना एक चेहरे की वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना। अच्छा, और ये वाला साइन थीटा रह गया है। देखो फिर समझो, ये डीवी का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, उस थीटा की जगह 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह ये वाली चीज़ का स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, और ये वाला साइन थीटा लिखा है। अब देखो बेटा इसमें से आप केयरफुली देखोगे तो वेरिएबल कौन है। देखो भाई कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल रहा हूँ। कौन कौन कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बहने वाली करंट निश्चित है, ठीक है, ओके है। तो ये अब बताओ भाई, और बताओ क्या रह गया आपका इंटीग्रल के अंदर। अभी डीएल बचा है, अभी विचार कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा है, और साइन थीटा। साइन थीटा देखो कितना हो जाएगा, किसी ट्राइंगल से देख लेते हैं। तो देखो ये ट्राइंगल से ऐसे देखा हमने बेटे, तो देखो जरा कितना हो जाएगा साइन थीटा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने ए और हाइपोटेन्यूज माने ये, तो आ जाएगा ए अपॉन परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज ये वाली आर्म है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और थोड़ा देखो बेटा, देखो इवन आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट तक की दूरी है सेंटर से जो निश्चित होगी। अगर एक डेफिनेट रिंग ले लें तो ये दूरी भी नहीं बदलेगी। रेडियस ऑफ द कॉइल भी निश्चित है। तो बेटा ये आर और ए भी कांस्टेंट हैं, तो ये सब भी बाहर आ जाएंगे। तो बचेगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है भाई, आई भी बाहर, ए भी बाहर, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, देखो 1 पावर ये है, हाफ पावर ये है, पावर हो जाएगी 3/2, और इंटीग्रल हो जाएगा डीएल का। डीएल का इंटीग्रल होता है एल, और एल का मतलब है इस कॉइल की लंबाई, इस कॉइल की लंबाई होती है 2 पाई ए, इसकी रेडियस ए है, 2 पाई आर नहीं कहना, 2 पाई ए। तो अगर अब यहाँ 2 पाई ए लिख देंगे तो बी का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। जरा देखो जरा कैसे क्या डेवलप होगा, अगले पेज पे जा रहा हूं, तो बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा बी का बच्चों। तो बी का फॉर्मूला बन जाएगा बेटे, बोलो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए 2 पाई ए, ये डीएल का इंटीग्रल है, और नीचे था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। केयरफुली ऊपर देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो b बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, और देखो पाई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब कोई बच्चा कहे सर पाई ए स्क्वायर, ये तो मैं पहचान गया हूं, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस, यहाँ कॉइल की रेडियस आपने ए ली है, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। आप चाहें तो यहाँ ए भी लिख सकते हैं, वैसे तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है, कई जगह हम इसे भी लगा देते हैं, ये भी फॉर्मूला है। तो इसको इक्वेशन 1 यहाँ ए लिख लो, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक और चीज डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक छोटी सी चीज और डिफाइन कर रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसे लिखते हैं कैपिटल एम से, और इसका फॉर्मूला होता है एन आई ए। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहां पर एक ही टर्न है ना, इन दिस केस एक ही टर्न है, मैंने कॉइल में एक ही टर्न माना है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एम का फॉर्मूला हो जाएगा आई ए। और इसकी यूनिट एम की अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यूनिट क्या हो जाएगी बताओगे? यूनिट ऑफ एम अगर लिखना ही चाहो तो लिख सकते हो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखना भी बहुत आसान है, एम बराबर आई ए। आई ए को एक साथ बोलने से जरा मजा आ रहा है ना, आइए जैसे बुलाते हैं किसी को, आइए, है तो वही है एम बराबर आई ए, याद रहेगा, है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन आई ए, यानी नहीं आइए, है, नंबर ऑफ टर्न्स हो तो नहीं आइए, और नंबर ऑफ टर्न्स एक है तो आइए, है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इस बात को यहां लिख दें तो बी का फॉर्मूलेशन क्या बन जाएगा, जरा इक्वेशन 2 को केयरफुली देखो, ऐसे भी हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसी तरह भी लिखा जा सकता है। कुछ बातें और हैं, उनको भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक तो देख लो इस वीडियो में। और इसकी डायरेक्शन किधर है? अलोंग द एक्सियल लाइन, अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ कॉइल, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगले वीडियो में कुछ और चीजें शेयर कर रहा हूं, उनको और देखना बेटे हैं।